तो सेकंड लेवल हेडली डिवीजन के इस वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपने टेसन ने जोंगली क्लैन को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट जो किया था, उसके अंजाम में जोंगली क्लैन के लीडर ने अपने क्लैन के सबसे पावरफुल एल्डर को यन मैनर भेजा, वही इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। साथ ही साथ इनडायरेक्टली इंटिमिडेशन का भी कोशिश है ये, जिस चीज को समझ के अब अपना टेसन वहां से यानी कि येन मैनर से आके ब्लड एक्स सेक्ट के दरवाजे के सामने खड़ा हो चुका है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपना चियन सवाल करने लगता है कि यंग मास्टर, क्या आप ब्लड एक्स सेक्ट का इस्तेमाल करने का रहे सोच रहे? जिसका जवाब अपना टेसन हाँ देता है, तब उस तरफ अपना चियन कहने लगता है किस तरह ये ब्लड एक्स सेक्ट इस एरिया का सबसे पावरफुल अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, जो कि सीक्रेटली जोंगली क्लैन को ट्रिब्यूट्स वगैरह भी देते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप इन ब्लड एक्स सेक्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस बात का आप जवाब उस तरह अपना टेंशन देता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ ये ब्लड एक्स सेक्ट के बंदे लोग ना अपने मर्जी से वो ट्रिब्यूट वगैरह जोंगली क्लैन को नहीं देते। इसका मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इन लोग के पास जोंगली क्लैन के साथ रहने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। जिस बात का सुन के उस अपना चियन यही नॉर्मल तरीके से कहता है कि मुड़ी में ताकतवर ना होने का यही अंजाम है, और एक्चुअली यंग मास्टर ये चीज नॉर्मल है। जिस बात का सुन के उससे अपना टेंशन कहता है कि ये सिर्फ ताकतवर ना होने की बात नहीं है, इन लोग का जो कोड है वो ही वीक है। जैसे कि इन लोगों ने समझ लिया स्ट्रगल करना मीनिंगलेस है। तुझे पता है इन जैसे लोग के साथ आखिर में क्या होता है? ये लोग हमेशा सब कुछ आखिर में लूज करते हैं। जो बात अब सुन के अपने चियन के वो पास्ट के डार्क मेमोरी याद आने लगता है, जिससे हमें दिखाया जाता है किस तरह अपने चियन के फादर का भी एक सेक्ट हुआ करता था, जिसको थंडर ब्लड फिनिक्स नाम के इस बंदे ने तबाह कर दिया था। जिस दौरान उसके फादर ने एक सर्वेंट के साथ अपनी चियन को किस तरह बचा के भेज दिया था, और जो आखिरी मेमोरी उसके फादर का याद है वो था उसका फादर थंडर ब्लड फिनिक्स वाले बंदे के सामने भीख मांग रहा था अपने बच्चे यानी कि चियन की जान को बख्श देने के लिए। जिस बात को सुन के उस तरफ थंडर ब्लड फिनिक्स ये कहता है कि एक दिन अपना चियन ताकतवर बन के उसको ढूंढने के लिए जरूर से आएगा, तब लेकिन उसके जान को मैं बख्श नहीं दूंगा। यह बदल के थंडर ब्लड फिनिक्स ने अपने चियन के फादर के गले को काट दिया, यानी कि बंदे ने जानबूझ के अपने चियन को बचने का एक मौका दिया था। जिस बात को छोड़ के अभी कारण में आते जहाँ के अपने चियन के दिमाग में एक बात अच्छी तरह से घुस गया था, जो था वीक होना एक सीन है। तो इस वजह से अपना चियन हर रोज ट्रेन होता है, लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इससे अपना चियन बाहर भी कहता है कि वीक होना एक सीन है, तो उस वीक बंद को कैबिन करना भी चाहिए। जिसका जवाब उससे अपना टेंशन ब्लड एक्स सेक्ट के दरवाजे खोलते हुए कहता है कि वो उन वीक बंद को स्ट्रेंथ देगा, यानी कि अपना टेंशन चियन को स्ट्रेंथ देगा। जो बात इस तरफ जैसे देख सकते हो अपनी चियन के एकदम दिल में लगा। जिस बात के साथ साथ ही अब सेक्ट के अंदर घुसने के बाद मतलब क्या कुछ फाइट वगैरह हुआ इस चीज को दिखाई नहीं जाता। इतना ज्यादा पथेटिक ये सेक्ट था। आई मीन सीधा हम लोग को जैसे देख सकते हो सारे बंदे लोग को कुटाई करके उसके सेक्ट के लीडर के साथ बैठा के अपना टेंशन जब पूछता है तो फिर क्या हलचल चल रहा है, जिसका जब मैं उस तरफ इस सेक्ट के लीडर कहने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए, जरूर से हम लोगों ने कुछ न कुछ गलती किया होगा, हम लोग को पता नहीं लेकिन हम लोगों ने कुछ न कुछ गलती किया होगा, इसलिए प्लीज माफ कर दीजिए, हम लोग को मारिए मत, हम लोग कुछ भी करेंगे, आप एक बार बस कह के तो देखिए। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना टेंशन लाइक अब ये हुई ना बात, तो सुनो मेरे चुनमुनो, मैं तुम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स वगैरह सिखाऊंगा। इन रिटर्न तुम लोग को जोंगली क्लैन को कोई भी ट्रिब्यूट देना मना है। समझ में आ रही है मेरी बात? जिसका जब मैं उस तरफ ब्लड एक्स सेक्ट का लीडर कहने की कोशिश करता है तो इसका मतलब तो उन लोग का वैसे भी मौत है। मतलब ये बात अब बोलने की क्या फायदा, वो लोग वैसे भी अपने टेंशन के बात सुनने वाले थे। जो कि नेक्स्ट फ्रेम में जोंगली क्लैन के लीडर को देखे के होती है, जाके अपना लीडर ट्रिब्यूट को ना पाने की न्यूज को सुन के भारत के कहने लगता है कि अबे सालो क्या कह रहे हो, जिन बंद लोगों ने ट्रिब्यूट लेने गया था उन लोगों ने क्या कुछ भी नहीं किया, चुपचाप वैसे ही ना सुन के चले आए। जिस सवाल का जवाब एक खबर देने वाला अंदर देता है कि किस तरह शिष्य को देख के उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, इसलिए क्या इन लोग को अपने जोंगली क्लैन के वॉरियर कोड के बंद लोग को भेजना चाहिए। जिसका जवाब अपना जोंगली क्लैन लीडर देता है कि शायद ब्लड एक्स सेक्ट के बंद लोगों ने एक कोई हाफ एस मास्टर को हायर किया होगा, मतलब ये चीज भी अभी होना था।
जब इन लोग के क्लैन के फंड की शॉर्टेज चल रहा है। खैर छोड़ो उस बात को। जोंग सुकंग नाम के एल्डर को बुलाओ और हमारे वॉरियर कोड के बंदे लोग को लेके जाके उस ब्लड एक्स सेट के बंदे लोग को अच्छी तरह से बता दो कि उन लोग का मास्टर कौन है। जिस बात कब सुन के उस तरफ एक खबरी देने वाला बंदा यस मास्टर कह के वहां से चला जाता है, लेकिन इस तरफ तो अपने जोंगली क्लैन का लीडर बड़ी गुस्सा होके कहने लगता है कि ये चीज का कम नहीं था, इनके क्लैन के एक यंग मास्टर की वजह से इनके क्लैन के ऊपर अब कीचड़ उछल रहा है, जिसका फायदा उठाते हैं ना बल्कि मर्चेंट्स लोग बल्कि अब इनके अंडर रहने वाले ट्रिब्यूट्स देने वाले बंदे भी रिटेलिएट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में तो सबसे अच्छा अपने स्ट्रेंथ को इन लोग को दिखाना है। इन लोग को ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से जब क्रश किया जाएगा ना, तब अपने आप सब लोग चुप हो जाएंगे। जिस बात के साथ साथ ही लेकिन हम लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है किस तरह अपने चियन अपने टिसन से बात कर रहे। इन लोगों ने ना इन कुछ दिनों में जाके जो सेक्ट भी जोंगली क्लैन को ट्रिब्यूट वगैरह दिया करते थे, उन लोग का अच्छी तरह से कुटाई करके जोंगली क्लैन के टेक्निक के वीकनेसेस को बता के अब ये लोग एक और जगह पे जा रहे। जिस दौरान अपना चियन वही नैगिंग करने लगता है कि क्या इन लोग को यह चीजें करना चाहिए, खास करके जोंगली क्लैन के टेक्निक्स के वीकनेसेस को बताना, और क्या इवन ये चीज काम करेगा। क्योंकि वंस अगेन हम लोग को बताया जाता है किस तरह जोंगली क्लैन एक रेपुटेटेड क्लैन है। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ अपना टेसन एनाइन होते ही कहता है कि यार तो अपने ये नैगिंग को बंद कर, तुझे भी अब समझ में आ रहा होगा ये जोंगली क्लैन अपने फाइनेंस को लेके इतना ज्यादा उलझ गए होंगे अब तक कि लोग हम लोग के ऊपर अभी ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना चियन वही कहने लगता है कि जोंगली क्लैन एक रेपुटेड क्लैन है जिसके वॉरियर कोड के बंदे लोग बेहद से ज्यादा ताकतवर होते हैं उनसे, लेकिन ये आन और तरफ से के बंदे लोग जो कि मतलब ट्यूर्स वगैरह देते हैं वो लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये चीज ऊपर से जैसा दिखने में लग रहा है काम करेगा वैसे नहीं करने वाला है। जिसका जब मैं उस तरह अपना टेंशन देता है कि एग्जैक्टली काम करने के लिए हम लोग कुछ और बंदे लोग का बस जा रहे जिन लोग के बारे में मैंने बस कुछ ही दिनों पहले पता लगाया है। तो यारो यह जो जगह के बारे में कहा जा रहा था वो जगह था डेंगू बॉडीगार्ड एजेंसी, जिसके अंदर जाते हैं अपने टेंशन को देख के उस तरह चियन भी लाइक आप अपने यंग मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसका जब हम लोग को स्टोरी में आगे जगह पता चलेगा, लेकिन अभी आते जहाँ की गेट के बाहर यह बंदा अपने मतलब टेंशन को रोक देता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। जिसका जब मैं उस अपना टेंशन एरोगेंट तरीके से देता है कि मेरे को तेरे ओनर से मिलना है, जल्द से दरवाजा खोल। जिसका जब मैं उस तरफ अपने गार्ड देने वाला बंदा कहता है कि हमारे एजेंसी के ओनर के साथ कोई एर वगैरह नत्थ वगैरह नहीं मिल सकता है। जिस बात का जब आप उस तरफ अपना टेंशन बड़ी गुस्सा होकर देखे कहता है कि अब ओए तेरे को क्या मैं कोई एर वगैरह नत्थ वगैरह दिख रहा हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल और मुझे तेरे ओनर के पास लेके चल। जिस बात का सुन के वो गार्ड बेचारा क्या करेगा, वो अपने मतलब टेंशन और चैन को लेके गेस्ट रूम के वही अंदर लेके जाता है। ले जाने के बाद उसको मतलब बैठने के लिए कहता है और कहता है कि आप लोग यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं ओनर को आपके बारे में बता के आता हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ टेंशन कहता है कि रुक रुक, मेरे को भी उतना याद नहीं है। जो बात बोल के अपना टेंशन एक एनर्जी से साइन बनाता है और कहता है उसे कुछ मिस्टिकल मून में भेजना है। यह बात उसके मतलब ओनर को कह दिया जाए। तो अब इस बात को सुन के और उस साइन को देख के पता तो चल ही रहा होगा कि अपना हेबिलिटी में लॉर्ड उसके कल्ट का कोई साइन या कोड वगैरह ये है। मतलब इससे पहले कहा गया था ना कि कल्ट के बंदे लोग वही स्लीपर सेल की तरह पूरे जंगलों में फैले रहते हैं, कुछ फिजिशियन बनते हैं, कुछ बॉडीगार्ड इस तरह एजेंसी बनते हैं, कुछ बंदे कुछ और काम करते हैं, कुछ बंदे कुछ और इसी तरह मतलब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो उनमें से ही एक बॉडीगार्ड एजेंसी है जो कि कल्ट से बिलोंग करता है। ये कह लो कल्ट का एक स्लीपर सेल है। जो चीज अभी तो उस तरफ चैन को पता नहीं चलता, इसलिए वो जब अपने यंग मास्टर से पूछ पाता कि ये मिस्टिक मून वगैरह क्या है, उससे पहले इस एजेंसी का जो ओनर था ये बुढ़ा जल्दी से आके अपने टेंशन के सामने एक घुट्टे टेक देता है और बड़ी आदर और रिस्पेक्ट से अपने टेंशन के साथ मतलब बात वगैरह कर रहा है, उसको इनियर कोर्टियार में लेके जा रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने चैन को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ हुआ क्या। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना टेंशन इस बंदे से सीधा पूछता है कि अभी ये लोग कितने मैन पावर को मोबिलाइज कर सकते हैं। जिसका जवाब अपने बुढ़ा देता है कि 6 हेड बॉडीगार्ड इन लोग के पास है और 60 बॉडीगार्ड्स जो अभी कभी ये लोग मोबिलाइज कर सकते हैं। तब इस बात सुनकर उस तरफ टेंशन कहता है कि सभी के सभी लोग को बुला लो और वो जो 6 हेड बॉडीगार्ड होंगे ना उसको एक सेपरेट जगह इकट्ठा करना, उन लोग के साथ मुझे कुछ बात करना है।
जो चीज नेक्स्ट फिल्म में जैसे कि देख सकते हो ये अरेंज किया जाता है, जिस चीज को देख के उससे अपना चियन भी लाइक उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका यंग मास्टर यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग मतलब सिर्फ कोई बॉडीगार्ड से ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन फिर भी ये लोग इनफ बंदे लोग नहीं है जो कि जोंगली क्लैन जैसे क्लैन को मतलब संभाल पाए। जिस मन की बात को लेकिन छोड़ के उस तरफ अपना टेसन इन लोग को कहता है कि तुम सभी लोग समझ गए ना जोंगली क्लैन के टेक्निक्स के क्या क्या वीकनेस वगैरह है। जिसका जब ये लोग ये सर कहता है तब उस तरफ अपना टेसन कहता है तो तुम लोग का काम अनअर्थ फैक्शन को मदद करना है जोंगली क्लैन के अगेंस्ट फाइट करने में। जो बात बोलने के बाद ही उस तरफ अपना टेसन कहता है कि चियन हम लोग भी इन लोग के साथ जाने वाले हैं। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना चियन पूछने की कोशिश करता है कि आप भी जाने वाले हैं, जिसका जवाब उस तरफ अपना टेसन देता है कि ये लोग फाइटिंग वगैरह करने वाले हैं। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना चियन कहता है कि हाँ यही तो मामला है, ये लोग जोंगली क्लैन के अगेंस्ट है, तो अगर सिचुएशन बुरा नजर आए तब क्या मैं फाइट में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। जिसका जब मैं उस तरफ अपना टेसन पूछता है कि क्या वो इस बॉडीगार्ड एजेंसी के उस हेड के साथ लड़ाई कर पाएगा। जिसका जवाब अपना चियन देता है कि अगर वो फाइट करेगा तब वो जान जाएगा। तब इस बात सुन के उस तरह अपना टेसन फिर से पूछता है कि क्या वो इन 6 हेड बॉडीगार्ड से लड़के जीत पाएगा। जिसका जवाब अपना चियन देता है कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अपना चियन इनसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब इस बात का जवाब उस तरह अपना टेसन देता है कि वो नियरली इनफ ताकतवर नहीं है कि वो इन हेड बॉडीगार्ड में से किसी एक को भी इवन हरा पाए। मतलब समझ रहे, तेरे को और भी बेहद कुछ सीखना है। उस एजेंसी के हेड के साथ लड़ाई तो छोड़, एक ही बार में तुम मर जाएगा। जो बात अब सुन के उस अपना चियन को तो बुरा लगता है, लेकिन इस तरफ जैसे कि मैंने पहले ही बोला अपना टेसन अब मन में सोच रहे क्योंकि ये सारे के सारे बंदे लोग ना हेविली डिवाइन कल्ट के बंदे लोग है, जिनके बारे में रिसेंटली अपने टेसन को उस फिजन के द्वारा पता चला था। और तो और इस बात को छोड़ के अब जबकि इन लोग को मिस्टिक मून मतलब मेंशन कर दिया गया है, ये लोग अनकंडीशनली अपने टेसन के सामने लॉयल्टी प्लेज करेंगे, यह ना जान के कि अपना टेसन हेविलिटी में लॉर्ड है, जो कि ऑब्वियसली वो ऐसे ही रहने देना चाहता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन बाहर अपने चियन को कहता है कि ये लोग सच में बेहद ही अच्छे है अपने स्ट्रेंथ को छुपा के रखने में, और वैसे भी शायद इन लोग ऐसा करना ही था। एज अ बॉडीगार्ड एजेंसी ज्यादा ये लोग अपने आप को ताकतवर नहीं दिखा सकते थे। जिस बात कब सुन के उस तरफ ऑब्वियस सा क्वेश्चन मेरे को लग रहा था अपने चियन कब पूछेगा, जो कि अभी वो पूछता है कि अपने टेसन को कैसे पता इन लोग के बारे में, इन लोग के साथ उसने इससे पहले कांटेक्ट कैसे किया। जिसका जवाब उससे अपना टेसन देता है कि कभी कभार बच्चों को कुछ ज्यादा नहीं जानना चाहिए। जिस बात का बार अब हामी भरते उससे अपना चियन मन में सोच रहे कि लेकिन यंग मास्टर मैं आपसे काफी उम्र में बड़ा हूँ। जिस बात को भी छोड़ के अब वहां से जाते हुए अपना मतलब टेसन कहने लगता है कि चल तेरा टाइम हो चुका है रियल फाइट में ट्रेनिंग करने का। जिस बात कब सुन के उस सामने चियन कहने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर इससे पहले तो आपने कहा कि हमें लड़ना नहीं है। जिसका अब जब मैं उस सामने टेसन कहता है कि मैंने कब कहा, अबे मैं कह रहा था कि हम लोग को जोंगली क्लैन के हेड को संभालना है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अब शाम होने के बाद अंधेरा आ चुका है और उस तरफ ब्लड एक्स सेक्ट के अंदर अपने सबसे ताकतवर जोंगली क्लैन का एल्डर अपने बॉर्डर कोड के बंदे लोग के साथ आके वही स्ट्रेंथ से सब लोग को क्रश करके दिखाना चाह रहा है कि जोंगली क्लैन इतना भी कमजोर नहीं हुआ है कि वो अपने अंडर रहने वाले बंदे लोग को संभाल भी नहीं सकते। जिस बात का अब लेकिन छोड़ के उस तरफ यह मतलब ब्लड एक्स सेट के बंदे लोग और जोंगली क्लैन के इस एल्डर के कॉन्वर्सेशन में आते हैं, जहाँ के अपना ब्लड एक्स सेट का लीडर कहता है कि जो भी हो हम लोग अब से जोंगली क्लैन से कोई डील वगैरह करने वाले नहीं है। जिसका जब में वो एल्डर कहता है कि पागल वगल हो गए क्या। जिस बात कब सुन के उस तरफ ये ब्लड एक्स सेट का लीडर एकदम ही भड़क जाता है। वो कहता है कि यहाँ वो लोग है जो कि थोड़ा बहुत सैनिटी को अपने बचा के रखना चाह रहा है। मतलब वो लोग तो इवन अपने पैड में सिट करना भी चुनेंगे इनके हाथों मार खाने से। जिस बात कब सुन के उस तरफ ये एल्डर समझ जाता है कि शायद ये चुनमुन लोग कहने की कोशिश कर रहे कि इनके यंग मास्टर के साथ वो जो पैड में मुतरे वाला कांड किया था ना, उस बंदे ने इन लोग को थ्रेटन किया है। लेकिन अब इस थॉट को ऊपर कुछ कंक्लूड वो कर पाता उससे पहले उसे बाहर से एक बेहद ही ताकतवर एनर्जी महसूस होता है। तो वो अपने बंदे लोग को कहता है कि सभी को मार दो, लेकिन इस लीडर को जिंदा रखना, मेरे कुछ सवाल वगैरह इससे जानना है। जो ऑर्डर दे देने के बाद जब ये एल्डर बाहर जा रहा था तब वो मन में सोच रहे कि उसने अपने लाइफ टाइम में बेहद सारी लड़ाई को लड़ा है, जिस दौरान उसने कभी भी इस चीज को महसूस नहीं किया था। ये अभी जो वो सेंस कर पा रहा है ना, ये चीज लाइक उसके हर एक सेंसेस कह रहे कि वो खतरे में है।
ये क्या सच में उस ब्रीफ एनर्जी की वजह से, जिसका अब जवाब वो पा पाता उससे पहले। उस तरफ जैसे कि देख सकते हो अपना टेसन अचान पेड़ के ऊपर बैठे बैठे इस एल्डर को देख रहा था। देखते हुए सबसे पहले अपना टेसन कहता है कि हाँ तू बुढ़े, तेरे पास काफी अच्छा सेंसेस है। हाँ तू काफी बेन ताकतवर भी लग रहा है, मतलब तेरा क्लैन वीकेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी एल्डर्स के पोजीशन पर बैठने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होगा। हाँ जिस बात को आप सुन के और अपने टेसन को देख के ये एल्डर कहता है कि तो फिर तू ही क्या ये सारे कांड के पीछे है जो रेसली जोंगली क्लैन के साथ हो रहा है। जिस कब्जा अब उस तरफ टेसन देता है कि आप इस चीज को जान के भी तो क्या करेगा बुढ़े, वैसे भी तेरे कुछ याद रहने वाला नहीं है। जिस बात का आप सुन के उस तरफ अपना बुढ़ा कहता है कि मैं तेरे जैसे ब्रैट को अच्छी तरह से जानता हूँ, एक दो में तेरे जब हाथ पैर काट दूंगा तब तो अपने आप सब कुछ बकने लगेगा। जिस बात का जब अपना चियन सामने आके देखे कहता है कि अबे बुढ़े मेरे से तो पहले सामना कर ले, उसके बाद मेरे यंग मास्टर के साथ क्या करना है वो सोचेगा। जिस बात का सुन के उस अपना बुढ़ा भी लाइक मैंने जो एनर्जी का मैसेज किया था क्या इससे आ रहा था, यानी तो क्या उससे आ रहा था, नहीं ऐसा लग रहा है इन दोनों के पास से नहीं आ रहा था। यह बात सोचते अपना बुढ़ा अपने तलवार को मैन से निकलते कहने लगता है कि तो फिर चल देखते हैं कौन पहले क्या करेगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही ये दोनों अब फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उस तरफ से अपना टेसन कहने लगता है कि चियन जरा ध्यान से, यह बुढ़ा जैसा दिखने में लग रहा है ना उससे ज्यादा ताकतवर है। जिस वक्त का जब उस तरह अपना चियन देता है कि उसका बॉडी वैसे भी इस बुढ़े की एनर्जी को मतलब सह के ना नम हो चुका है, लेकिन वो फिर भी इस बुढ़े के सामने जितने देर तक हो सके उतने देर तक स्ट्रगल करेगा। जिस बात कब सुन के उस अपना टेसन कहता है कि ये माइंडसेट तेरा मेरे को पसंद आया। जो बात अब सुन के उस तरफ अपना बुढ़ा कहने लगता है तुम लोग अभी मरने वाले हो, लेकिन बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, चल देखते हैं मेरे पहला बार को हके तुम लोग का कॉन्फिडेंट कहाँ रहता है। ये बात बोल के जब अपना बुढ़ा पहला बार करता है तब उस बार को अपने चियन ब्लॉक कर लेता है। जो चीज अपने इस बुढ़े ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो वो 2 कदम पीछे जाके कहता है नॉट बैड नॉट बैड, लेकिन अब देखते हैं तुम मेरा इस बार का सामना कर पाता है कि नहीं। जो बात बोल के एक और बार अपने बुढ़ा जबरदस्त तरीके से अपने चियन कवर कर देता है, लेकिन इस बार को भी अपना चियन ब्लॉक कर लेता है। जिस अब फाइट के दौरान उस तरफ अपना चियन इस बुढ़े के हर एक बार को देख पा रहा था तो वो इसके बारों को ब्लॉक भी कर पा रहा था। जिस चीज को देख के और फ्रस्ट्रेट होके अपना बुढ़ा कहने लगता है कि तू सिर्फ एक बॉडीगार्ड है और तेरे को लग रहा है कि तू मेरे को हरा देगा। जो बात बोल के अपना बुढ़ा अपने सारी ताकत को लगा के अब बाढ़ जब करने लगता है तब उस तरह अपना चियन मन में सोच रहे कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी किसी भी पल मतलब मर सकता है इस बुढ़े के अटैक से। जो बात सोच लेने के बाद ही मतलब यार उसका माइंडसेट जब थोड़ा वीक होना तभी अपने बुढ़े ने उसके एक बार को अपनी चियन के ऊपर लैंड कर दिया, लेकिन अब यह बार उतना ज्यादा अपने चियन को इफेक्ट नहीं दिया था तो वो संभाल जाता है और संभाल के वही फिर से अपने मन में सोचता है कि अब वो फिर से इस बुढ़े के बारों को देख पा रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना टेसन भी कहता है कि उसको ट्रेन करना वर्थ इट था। जिस बात को लेकिन छोड़ के उस तरफ अपना बुढ़ा मन में सोच रहा है कि इनके जोंगली क्लैन में क्या ऐसा कोई है जो कि इसके बारों को इस तरह ब्लॉक कर पाए, मतलब इतने नीचे लेवल पे रहने के बावजूद भी। जो बात सोच के इम्प्रेस होके अपने बुढ़ा कहने लगता है कि मैंने तेरे स्किल को एक्नॉलेज किया, तू सिर्फ एक बॉडीगार्ड होके तेरे स्किल को वेस्ट कर रहा है। क्या कहता है हमारे जोंगली क्लैन में ज्वाइन होना चाहेगा? मैं तुझे पर्सनली मेरे क्लैन के मार्शल आर्ट वगैरह को सिखाऊंगा। तो इवन कंपेयर भी नहीं कर सकता है इस बॉडीगार्ड के काम को छोड़ने के बाद तुझे क्या क्या मिल सकता है। जिन सारे बातों का आप लेकिन उस तरफ सुन के अपना चियन कहता है कि मेरे यंग मास्टर मुझे क्या कुछ देगा जिससे तू कुछ ज्यादा ही देगा। हाँ अबे तेरे टेक्निक को मैं देख सकता हूँ और तो और तेरे यह टेक्निक कुछ भी नहीं मेरे यंग मास्टर के टेक्निक के सामने। यह बात बोलने के बाद ही अपना चियन अटैक करने के लिए रश कर देता है, लेकिन आप जैसे कि नेक्स्ट में देख सकते हो इस अटैक में अपने चियन की तलवार काट गया और इस बुढ़े का तलवार अपने चियन के कंधे पे भी लग गया। यानी कि अगर अपना चियन लेवल पे ज्यादा ताकतवर होता ना तब वो एनर्जी के क्वालिटी या डेंसिटी से शॉट को कवर करके इस बुढ़े के शॉट को तोड़ के इस बुढ़े का मतलब काट डालता। जो चीज नहीं हुआ, अब मुझे ऐसा दिखने में नहीं लग रहा है कि अपना चियन यहाँ मरने वाला है क्योंकि उसका अपना टेसन पीछे खड़ा है। जिस बात को भी छोड़ के यह वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। तो बाय।